किन मुद्दों को लेकर आप झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, झंझारपुर हो या देश का कोई कोना हो, आज नरेंद्र मोदी जी के काम के कारण, विकास के कारण और नीतीश कुमार जी के विकास के कारण हम पूरे बिहार के सभी लोकसभा सीट पर चुनाव जीतेंगे। 40 की 40 सीट, पिछली बार एनडीए गठबंधन 39 सीट जीतने में कामयाब हुआ था, 1 सीट किशनगंज बच गया था। इस बार वो भी दूर करके 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे। 70 बरस से अधिक उम्र के, चाहे वो एपीएल हो, बीपीएल हो, किसी भी कोटि में आते हो, उनका इलाज भारत सरकार कराएगी, आयुष्मान कार्ड के द्वारा कराएगी। उसके लिए उनको अपने पुत्र पर भी आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। ये बड़ा बड़ा काम जो हुआ है देश के अंदर और दुनिया के अंदर, हम आज न केवल धरती पर विकास किए हैं बल्कि आसमान में भी विकास किया है। हमने चंद्रयान भेजकर दुनिया को चौंकाया है और दुनिया ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लोहा को माना है और आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे श्रेष्ठ नेता आज नरेंद्र मोदी हैं। अगर कहीं युद्ध होता है किसी दो देश के बीच, तो वहाँ युद्ध विराम केवल करा सकता है तो भारत का तिरंगा लेकर अगर जब नौजवान छात्र सड़क पर निकल जाते हैं तो कुछ क्षण के लिए युद्ध रुक जाता है। आपने देखा के भारत के बल्कि पाकिस्तान के छात्र भारत का तिरंगा का सहारा लेकर अपना जान बचाने में कामयाब हुआ था और अपना स्वदेश लौटा था। इसको आगे बढ़ाने का लक्ष्य लिया है कि 2047 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा। और जब इस बार आप आदरणीय रामप्रीत मंडल जी को तीर पर बटन दबाएंगे, दिल्ली में कमल खिलेगा और तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री होंगे और भारत 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया के अंदर होगी। बिहार मिथिला से पलायन की जो समस्या है, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पलायन 2 तरीके से होता है। कभी पलायन गरीबी और भुखमरी के कारण रोजगार के लिए, नौकरी और मजदूरी के लिए लोग जाते थे। आज बिहार से केवल मजदूरी के लिए लोग नहीं जाते हैं, आज भी कुछ लोग मजदूरी के लिए ज़रूर जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग अब जो बिहार से पलायन करते हैं वो अपना बड़ा उद्देश्य लेकर करते हैं। कंप्यूटर पर जाकर बटन दबाते हैं और दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन करते हैं, इसके लिए भी पलायन होता है। यानी बिहार में असीम संभावनाएं हैं उद्योग धंधे को लेकर के मिथिला मधुबनी क्षेत्र में। देखिए, बिहार में कृषि आधारित उद्योग ही ज़्यादा सुलभ है क्योंकि यहाँ बाढ़ और सुखाड़ की जो समस्या है उसके कारण उद्योग फलने फूलने में कठिनाई होती है, क्योंकि यहाँ पथरीली और बंजरीली ज़मीन नहीं है। जो झारखंड में था तो हम लोग उद्योग वहाँ लगाते थे और दूसरे प्रांतों में उस प्रकार की पथरीली मिट्टी है जहाँ खेती बहुत बढ़िया नहीं हो सकता है, वहाँ उद्योग लग रहा है। क्या लग रहा है जेडीयू के प्रत्याशी जो रामप्रीत मंडल है, उनका झंझारपुर संसदीय क्षेत्र से किन से टक्कर होने वाला है? पिछली बार 3,22,000 वोट से रामप्रीत मंडल जी एनडीए गठबंधन के इसी गठबंधन से जीते थे, लेकिन आज उस गठबंधन में कुछ प्लस हो गया है, माइनस नहीं हुआ है। और उस तरफ सीधे गुलाब यादव से लड़ाई थी, उधर इंडी अलायंस का पूरा वोट एक जगह गया था, इस बार वो 2 जगह जा रहा है। इसलिए उनको आपस में आज तक करना है कि कौन उनमें विजेता होगा। दोनों के अंदर वो कौन हमसे लड़ने के लिए आएंगे, सेमीफाइनल जीत कर उधर से आ जाए, फिर हमसे फाइनल मुकाबला करें। 4 लाख के पार झंझारपुर जाने वाला है। इंडिया गठबंधन का जो चेहरा है, पीएम का कैंडिडेट, वो चेहरा साफ नहीं कर रहे हैं, क्या इसका मुख्य वजह है? उनके यहाँ ये भी चर्चा चल रही है कि एक बरस शरद पवार, 1 बरस ममता बनर्जी, 1 बरस स्टालिन, 1 बरस ये, 1 बरस राहुल बाबा, इस तरह से वो कैसे चलाएंगे। 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाने का सपना संजोए हुए हैं, लेकिन ये सपना ही रह जाएगा। देश स्थिर सरकार चाहती है और आज स्थिर सरकार के कारण ही दुनिया में भारत श्रेष्ठ देशों की कतार में आकर खड़ा हुआ है। इसलिए कोई नरेंद्र मोदी जी को छोड़कर किसी और को चाहने का सवाल ही नहीं है। उनका ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना बनकर रह जाएगा। राहुल बाबा ऐसे ही घूमते रह जाएंगे। वायनाड से चुनाव हार कर आए हैं, अब रायबरेली के में आजमाने के लिए गए। अरुण शंकर प्रसाद, विधायक खजौली विधानसभा। क्यों ये एनडीए के समर्थन में वोट करें?
एनडीए के समर्थन में वोट इसलिए कर रहे हैं, जो एनडीए बच्चा जन्म लेता है तब से उसके पढ़ाई लिखाई का अंत हो जाता है, तब तक का व्यवस्था एनडीए करता है। उसके माँ बाप को खाने के लिए अनाज का व्यवस्था करता है, उसको सही शिक्षा दीक्षा सही दिशा देने का काम करता है। आज देश का जो स्थिति है, देश के रक्षा में सबसे अहम योगदान हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का है। बिहार में आज सड़क की सुविधा, बिजली की सुविधा, हॉस्पिटल की स्थिति में जो सुधार हुआ है वो सब देन नीतीश कुमार जी का है। दोनों को जुगल जोड़ी को देखते हुए, डबल इंजन की सरकार को देखते हुए सबको लगता है जो इससे अच्छा कोई नहीं अभी हिंदुस्तान में है। लग रहा है झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में रामप्रीत मंडल जी का टक्कर किनसे होने वाला है? टक्कर सुमन महासेठ से होगा, लेकिन रामप्रीत मंडल जी 4 लाख पार इस बार करेंगे। सुमन जी का कहना वो पैसा के बल पर उनको समझ में आता है, लेकिन ऐसी बात है नहीं, धरातल पर ऐसी बात नहीं है। धरातल पर जो एनडीए गठबंधन का वोट है, जनता का रुझान है, जनता जो आशीर्वाद दे रहा है, वो सुमन महासेठ जी के साथ नहीं। गुलाब यादव 25 से 40 हजार तक में सिमट जाएंगे। जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे जी, क्या लग रहा था जनसभा को देख करके? जनसभा उनका जो पकड़ है गरीब गुरबा पर, गरीब गुरबा बहुत उत्साहित हुआ है, बहुत प्रोत्साहित हुआ है। गरीब गुरबा और चढ़ बढ़ के वोट करेगा। हम वीरेंद्र झा, पूर्व प्रमुख बासोपट्टी, जदयू जिला उपाध्यक्ष।